नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 11 देखे थे और आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 12 देखेंगे। और आज का टॉपिक है सिंपल पास्ट, या इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। ठीक ना, मैंने बताया था जब मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था और उसमें जब मैं सिंपल प्रेजेंट में आया था तो मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे टाइम का कुछ डेफिनिट सर्टेन कुछ मालूम नहीं चलता है कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। सर्टेन टाइम, डेफिनिट टाइम उस एक्शन से नहीं मालूम चलता है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे सिंपल पास्ट में, जब एक बार आपने प्रेजेंट टेंस देख लिया तो अब पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस देखना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उससे मिलती जुलती चीज़ें होंगी। जैसे हम लोग सिंपल पास्ट देखेंगे तो सिंपल पास्ट में हालांकि उतना यूज तो नहीं है जितना कि सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन फिर भी नॉर्मली पास्ट में जितने एक्शंस हुए, ठीक ना, वे सिंपल पास्ट में रखे जाते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट से आसान होगा। अब जो होना था, चूंकि पहली बार थी, स्ट्रक्चर से आप बहुत रूबरू नहीं थे। जो लर्नर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनकी तो बात ही अलग है, वो दे नो ईच एंड एवरीथिंग, तो उनकी बात अलग है। बट जो लर्नर हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार स्ट्रक्चर से आप रूबरू हो गए, परिचित हो गए, ठीक ना, फेमिलियर हो गए, तो अब दूसरा टेंस पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मली ये जानिए, ऐसे तो हम बहुत सारा जो सजीव से बताएंगे स्ट्रक्चर के बाद। जो मेरा तरीका है, मैं प्रेजेंट टेंस में भी पहले स्ट्रक्चर बताया था, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उसके बाद उसके यूजेस बताए थे। तो उसी तरीके से मैं बताऊंगा आपको सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर और उसके बाद इसका क्या क्या यूज है वो हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली मैंने क्या कहा कि सिंपल प्रेजेंट में नॉर्मल वे में जो काम होता था वो सिंपल पास्ट में पास्ट टाइम के लिए होगा। मीन्स कोई भी एक्शन जो पास्ट टाइम में हुआ वो सिंपल पास्ट में रखा जाता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें जैसे प्रेजेंट में कोई चीज कंटिन्यू था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय, उस तरीके से पास्ट में रहेगा तो पास्ट में देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह पास्ट परफेक्ट में, हालांकि उसका कुछ अलग यूज भी है, वो हम लोग देखेंगे। तो मिलती जुलती चीजें इसमें होंगी, इसलिए वो उतना नया नहीं है जितना नया कि प्रेजेंट टेंस था। तो देखते हैं आगे। सिंपल पास्ट में हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट में नॉर्मल वे में जो काम कंप्लीट हुए, जो हुए, उनको हम लोग रखते हैं। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसको वर्ब का पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, ठीक ना, जैसे V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। उस तरीके से ये V2 को, वर्ब के सेकंड फॉर्म को, हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो अब देखिए, जहां पर सिंपल प्रेजेंट में एक कंफ्यूजन था V1 और V5 का, वो कंफ्यूजन यहां नहीं है। इसके लिए सबके लिए V2, सबके लिए, कोई भी नंबर पर्सन का सब्जेक्ट हो, जब मेन वर्ब की फॉर्म की बात आएगी तो सबके लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, देन फुल स्टॉप। जैसे अब हम दो सेंटेंस लिए और लेंगे। जैसे हम कहें ही हैड या टुक या एट। हैड क्या है? हैव का सेकंड फॉर्म है। जैसे मैंने कहा था कि खाना खाने के सेंस में हम लोग हैव का भी प्रयोग करते हैं, टेक का भी प्रयोग करते हैं, ईट का भी प्रयोग करते हैं।
तो हैड लिखें, या टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है और ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है। तो हम लोग तीनों में से कोई लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऑब्लिक दे करके इसको लिख दिया। तो ही हैड हिज मील, हिज लंच, उसने अपना लंच खाया, लंच किया, मतलब पास्ट में किया, बीते हुए समय की बात हो रही है। तो ऐसे भी जब पास्ट टेंस की बात होगी तो मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि जब टेंस की बारी आती है तो हम लोग टाइम को देखते हैं, इसीलिए चैप्टर का नाम होता है टाइम एंड टेंस, क्योंकि टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक ना, डायरेक्ट संबंध टाइम से होता है। तो टेंस से टाइम नहीं है, टाइम से टेंस है, ध्यान रखिएगा। तो चूंकि टाइम 3 प्रकार का होता है इसलिए टेंस भी 3 प्रकार का होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने कहा था कि जो प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है टेंस वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, पास्ट टाइम को रेफर करने वाला पास्ट टेंस कहलाता है, फ्यूचर टाइम को रेफर करने वाला फ्यूचर टेंस कहलाता है। जनरली ये अलग बात है कि हम किसी एक टेंस से डिफरेंट टाइम को दिखा दें, वो तो उसका मतलब एडिशनल वर्क हुआ ना। मेन वर्क क्या है कि प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट टाइम को दिखाएंगे, पास्ट टेंस से पास्ट टाइम को दिखाएंगे, फ्यूचर टेंस से फ्यूचर टाइम को दिखाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट टेंस, सो यू विल सिंपली आंसर प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस रेफर्स टू पास्ट टाइम, फ्यूचर टेंस रेफर्स टू फ्यूचर टाइम। उस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम लोग हर टेंस को 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस एंड नोटिस करने के बाद लोगों ने देखा कि यदि इस 4 प्रकार में इस टेंस को बांट दिया जाए तो इसका स्टडी आसान हो जाएगा। उसको आसान बनाने के लिए हर टेंस को 4 कैटेगरी में बांटा गया। तो उसमें से हम लोग प्रेजेंट टेंस देख चुके हैं और अब पास्ट टेंस देख रहे हैं। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में मैंने क्या बताया कि नॉर्मली जो पास्ट में एक्शंस कंप्लीट हो गए, पास्ट में हुए, बीते हुए समय में हुए, भूतकाल में हुए, हिंदी में कहें तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। और भी यूजेस है, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज होता है, किन किन सिचुएशंस में। पहले स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैंने बताया कि यह सिंपल प्रेजेंट से आसान है, क्योंकि किसी भी नंबर पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट तो है ही। फुल स्टॉप आएगा क्योंकि अफर्मेटिव है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का 2 प्रकार होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हर स्टेटमेंट में हम लास्ट करते हैं फुल स्टॉप से, तो वो चिन्ह रहेगा। अब जैसे मैंने लिखा कि ही हैड या ही टुक या ही एट हिज लंच, उसने अपना लंच किया या खाया। आई वेंट देयर टू मीट हर, मैं उससे मिलने वहां गया। तो देखिएगा, अब हिंदी में गया था या जा चुका था, ये सारे चीजों का एक ही ट्रांसलेशन होता है। आपसे कोई पूछे कि वह वहां गया, तो ही वेंट देयर, वह वहां गया था, इसका भी ही वेंट देयर। वह वहां जा चुका था, इसका भी ही वेंट देयर, ठीक ना। ये इंग्लिश है, हिंदी से मिलती तो है, मतलब वैसा कोई रिलेशन तो है नहीं। हम लोग कंपेयर करते हैं क्योंकि उस भाषा को जानते हैं, तो आसानी के लिए, सुविधा के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं। ट्रांसलेशन की बात अलग है। जब हम लोग देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि वैसे एक्शंस जो बीते हुए समय में कंप्लीट हुए, हो गए, और वर्तमान से हम उसको रिलेट करके नहीं देख रहे हैं। जब हम प्रेजेंट से रिलेट करके नहीं देख रहे हैं तो उसको हम पास्ट में, जैसे जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ये मिला जुला प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो एक्शन कंप्लीट हो जाता है पास्ट में, लेकिन इमीडिएट कंप्लीशन जहाँ दिखता है या वहाँ कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जिसमें टाइम का पता नहीं लगता है, लेकिन वर्तमान से संबंध रखते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे मैंने ताजमहल देखा है, मैंने लाल किला देखा है, मैं नैनीताल गया हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, तो इससे टाइम का पता नहीं चलता है कि कब गया था, लेकिन हूँ बोल रहा है, मैंने देखा है। तो जनरली हिंदी भाषा की बात की जाए तो था, थे, थी, मैं गया था, उसने किया था, उसने खाया था, या क्या आ का सेंस आता है, या का, खाया पिया, बोला, पढ़ा, लिखा, सोया, तो वो सब चीजें तो प्रेजेंट में नहीं होती हैं। यहाँ तो है वाला होता है ना, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, मैंने किया है, तो है उस तरह का लगा रहता है। इसका मतलब क्या कि हिंदी से स्टडी, मतलब कंपेयर करके देखा जाए, कंपेरेटिव स्टडी किया जाए, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग वर्तमान से रिलेट करके देखते हैं। अभी भी उसका रिलेशन हमारे
वर्तमान से, प्रेजेंट से है, हमारी मेमोरी में है वो चीज़ें, इसलिए हम लोग उसको प्रेजेंट में रखें। यहाँ पास्ट में रख रहे हैं क्योंकि अब हम उसको वर्तमान से, प्रेजेंट से रिलेट करके नहीं देख रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। और भी सेंटेंस देख लेते हैं कुछ। जैसे हम कहें देखिए, राम वेंट टू द फॉरेस्ट टू ओबे हिज फादर्स ऑर्डर। राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन गए, जंगल गए। तो वेंट सेकेंड फॉर्म। लक्ष्मण ऑल्सो वेंट देयर विद हिज एल्डर ब्रदर। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई के साथ वहां गए। कहाँ गए? वन में, फॉरेस्ट में। तो वेंट। माई टीचर टॉच मी इंग्लिश। टॉच, तो टॉच क्या है? टीच का सेकेंड फॉर्म है। हालांकि थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है, लेकिन यहाँ क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो इन सब एक्शन से क्या दिखता है? इन सब वर्ब के फॉर्म से, एक्शन से पास्ट टाइम दिखता है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेगेटिव देखते हैं इसका। नेगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट, जहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगाते थे, यहां बिल्कुल आसान है, डिड लगाएंगे सबके लिए। इसके बाद नॉट लगा देंगे, अब प्लस। अब यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में भी तो हो रहा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यही चीज तो यहां हो रहा है। केवल वह डू डज जो था, सिंपल प्रेजेंट में जो डू और डज था, ये डिड में कन्वर्ट हो गया, डिड में बदल गया, क्योंकि डू और डज का पास डिड होता है। तो हमने और कोई बदलाव तो नहीं किया है, जो सिंपल प्रेजेंट का था वही यहां रख दिया। मैंने कहा भी कि नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट की जो चीजें हैं उसको पास्ट में देखा जाता है, तो सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। अब तो यहां और आसान है कि कोई लफड़ा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। नो कंफ्यूजन एट ऑल, नो कंफ्यूजन एट ऑल। सबके लिए हर नंबर, पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी हो, उसके लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में। अब डिड नॉट को हम लोग शॉर्टकट में डिडंट भी लिख सकते हैं। इसको कुछ लोग डिडंट पढ़ते हैं और कुछ लोग डिडंट पढ़ते हैं, जो आप पढ़ना हो पढ़िए। मेरे हिसाब से मैं तो डिडंट ही पढ़ता हूं। तो डिड नॉट को शॉर्टकट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम लोग डिडंट पढ़ते हैं, या डिडंट आप कह सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। हालांकि ज्यादा अच्छा डिडंट है। और प्लस ये है, कुछ एग्जांपल लेते हैं।
जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, शी डिड नॉट कम टू माई बर्थडे पार्टी, वो मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आई। पास्ट की बात है। माई फादर डिडंट बॉट, सॉरी यही गड़बड़ होता है, हम भी लिख दिए। जब डिडंट लग गया तो बॉट कहां से, बाई होना चाहिए ना। क्योंकि बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। हमने क्या लिखा है, V1। तो माई फादर डिडंट बाय अ बाइसिकल फॉर मी, मेरे पिता ने मेरे लिए साइकिल, बाइसिकल जो आप बोलते हैं, नहीं खरीदी। और भी सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंसेस तो बहुत लिख सकते हैं, लेकिन समय जाया नहीं करेंगे। एक आध सेंटेंस देख लेते हैं। राम डिडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिज फादर्स डिजायर, राम ने अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो कोई काम नहीं किया, डिडंट डू, डिडंट, उसके बाद V1। द टीचर डिड नॉट कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम, शिक्षक ने सिलेबस समय पर कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया। तो ये सब चीजें पास्ट की हैं, बीते हुए समय की बात है। जो नहीं हुई तो हम लोग उसको नेगेटिव स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिख देते हैं। आप मोर एंड मोर, मैं हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस से ही आप यूज्ड टू होंगे, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस खूब करिए। जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर मिल गया, समझ गए कि कहाँ बनाना है, तो आप बनाइए, प्रैक्टिस करिए। और फिर से मैं बोलना चाहूंगा, the more you practice, the more you get efficiency, and that's why it is said that practice makes a man perfect. अब इसका क्वेश्चन फिर वही जैसे प्रेजेंटेशन में होता था, यहां भी दो सिचुएशन, एक होगा यस नो क्वेश्चन और दूसरा होगा WH क्वेश्चन। तो ये यस नो क्वेश्चन को देख लिया जाए। मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं क्योंकि आपको याद आते रहे। यस नो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, आंसर दे सकते हैं यस नो में? नहीं ना, नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या तुम वहां गए थे, दे सकते हैं हाँ या ना। तो यस नो क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डिड लगा देते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या करते थे, डू डैश लगाते थे, बस वही काम कर देना है, कुछ भी नहीं। एक बार लॉजिक समझ गए, हर स्ट्रक्चर आप लिख दीजिएगा। डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1। सिंपल प्रेजेंट में भी जब क्वेश्चन होता था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता था, वहां V1 V5 का टेंशन खत्म हो जाता था। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। और चूंकि क्वेश्चन बन गया तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन ले लीजिए।
जैसे हम कर रहे हैं, डिड यू सिक्योर मोर देन 90% मार्क्स, क्या तुम 90% से ज़्यादा नंबर लाए। डिड यू फ्रेंड हेल्प यू इन योर स्टडीज, क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी मदद की। तो बना सकते हैं, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। ये कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा। जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, प्रॉपर नाउन जहां भी होता है वहां पर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अब कुछ रामायण से ही, क्योंकि रामायण बहुत पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है, तो हर आदमी के जुबान पे रहता है। डिड राम किल्ड बाली, क्या राम ने बाली का वध किया था, बाली को मारा था, बाली का वध किया था। शायद नहीं किया था, किया था, हाँ मारा था, सुग्रीव की मदद करने के लिए। डिड लक्ष्मण टेक अवे हिज वाइफ इन द फॉरेस्ट, क्या लक्ष्मण अपने पत्नी को जंगल ले गए थे। देखिएगा टेक, अब देखिए यहां हमने किया है किल्ड, जब डिड लग गया तो किल्ड होना चाहिए नहीं ना, तो क्या होगा किल। अभी देखिए, डिड रावण किडनैप सीता फ्रॉम हर हर्ट, क्या रावण ने सीता को उनकी कुटिया से अपहरण किया था, किडनैप किया था। डिड इंद्रजीत डिफीट लक्ष्मण, क्या इंद्रजीत ने लक्ष्मण को हरा दिया था, हराया। तो ये सारी चीजें क्या है, पास्ट की चीजें दिखा रही हैं। डिड लगा है तो V1, डिड लगा है तो V1, डिड लगा है तो V1, डिड लगा है तो V1। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए जितनी सारी चीजें आप चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से WH क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं, WH वर्ड को पहले रख देंगे, उसके बाद
डिड का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट का, तब V1 का, तब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, तब क्वेश्चन का। ठीक ना, कोई अंतर नहीं। जैसे अब मैंने कहा था कि हु एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो सबके साथ प्रश्न तो रहता है लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे हम कहें कुछ एग्जांपल्स ले लिए। हु किल्ड रावण। अब देखिए क्वेश्चन है लेकिन मैंने कहा कि हु क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जैसे WH वर्ड तो है लेकिन डीड और सब्जेक्ट नहीं, कहाँ उसको फॉलो करता है, डायरेक्ट ये सब्जेक्ट बन जाता है। और जैसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह का स्ट्रक्चर देता है लेकिन बनता है क्वेश्चन, इसलिए इसको हम लोग एक्सेप्शन केस में रखते हैं। ठीक ना, एक्सेप्शनल केस में अपवाद है, एक्सेप्शन है। Why did you beat him? अब देखिए who killed रावण, रावण को किसने मारा, तो एक सेंटेंस बना दिया ना हमने। WH क्वेश्चन किसने, तो राम ने, आंसर है। Why did you beat him? तुमने उसे क्यों पीटा। When did you come from home? तुम घर से कब आए। कुछ सेंटेंस देख लीजिए। हाउ डिड यू डू दिस सम, तुमने इस सवाल को कैसे बनाया। वाई डिड शी अब्यूज यू, उसने तुम्हें क्यों गाली दिया। व्हाट डिड योर मदर गिव यू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दिया। व्हाट डिड राम से टू रावण बिफोर द वॉर, युद्ध के पहले, लड़ाई के पहले राम ने रावण से क्या कहा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है WH क्वेश्चन हो, यस नो क्वेश्चन हो, सिंपल पास्ट में बनाया जा सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नेगेटिव का पैटर्न अगले वीडियो में देखेंगे। शायद वीडियो लंबा हो जाएगा तो, और गर्मी भी है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नेगेटिव देखेंगे, पैसिव स्ट्रक्चर देखेंगे और क्वेश्चन टैग देखेंगे। और यदि समय बचा तो हम लोग सिंपल पास्ट के कुछ यूजेस पर ध्यान देंगे। ठीक ना, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।